हाय गाइस, नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सीखते हैं आपका और मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर राइनोसोरस 3D। उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के ऊपर आज हम आ चुके हैं आफ्टर स्प्लिट ट्रिम एक्सप्लोड के बाद, जो कि है रीबिल्ड। रीबिल्ड आपको वर्ड ही सुन के कुछ पता चल रहा होगा कि ये दोबारा से कोई चीज़ें रीबिल्ड करने वाला है या कुछ इस तरीके का टूल है। हाँ, तो आप बिल्कुल सही समझे, यही ये करेगा ये टूल। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम धीमे धीमे बिल्कुल सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला टूल है। ये ज्योमेट्रिक शेप से ऑर्गेनिक शेप बना देगा और ऐसी ऐसी चीज़ें बना देगा कि आर्किटेक्चर में और हमारा प्रोडक्ट में, फर्नीचर में, इस टूल से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टूल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीबिल्ड टूल, जो कि हमारा एडिट टूल में जो हमने स्किप कर रखा था रीबिल्ड। तो ये कर्व में कैसे वर्क करता है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, और जहाँ तक कि आप देखेंगे जैसे ही आप एडिट पर जाएंगे तो रीबिल्ड पर जाएंगे तो ये सॉलिड में वर्क नहीं करता है, कर्व और सरफेसेस में करता है, लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप इससे बना सकते हो। तो कर्व में कैसे वर्क करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि पॉली लाइन एक सीधी लाइन होती है और ऑर्गेनिक लाइन बनाने के लिए हमको दूसरा कोई टूल यूज़ करना पड़ता है, इंटरपोलेटेड और ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, राइट। बट हम इसी कर्व को विदाउट इंटरपोलेटेड कर्व से भी बना सकते हैं। वो कैसे कि हमने ये यहाँ से घुमाया, क्योंकि ये इंटरपोलेटेड कर्व से हमने बनाया। अब इसी कर्व में हमारे पास कितने पॉइंट हैं, हम इस पॉइंट को, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक यहाँ पॉइंट है जिसको हम मूव कर रहे हैं, जो यहाँ जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसी कर्व को एक ऑर्गेनिक कर्व बना देंगे। कैसे? रीबिल्ड से। रीबिल्ड जैसे ही हम डालेंगे कमांड और ये उससे यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने रीबिल्ड डाला तो उसकी सब सेटिंग खुल के आई, उसकी सेटिंग खुल के आई जहाँ पर लिखा है पॉइंट काउंट, डिग्री, ऑप्शन डिलीट, इनपुट क्या है कि जिस पर आप काम कर रहे हैं वो आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से ये सेटिंग आती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? अभी 9 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, बट ये 9 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट पहले से यहाँ थे, उसको ऐड ऑन करके ये बताता है। ठीक है, जैसे ही हम 10 करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जैसे ही हम एक और बढ़ाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 11। तो दो जो पॉइंट्स थे उनको एड ऑन्स करके ये बताता है 11। तो इस तरीके से प्रीव्यू कमांड के ऊपर जाके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम रीबिल्ड पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ऑर्गेनिक हम कोई भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, तो जैसे हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए हमने मूव कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ये चीज़ें हम किस में कर सकते थे? इंटरपोलेटेड कर्व में। बट ये यहाँ रीबिल्ड के थ्रू हम एक नॉर्मल कर्व को ऑर्गेनिक कर्व बना रहे हैं। देखिए अब इसको हम मूव करेंगे, इस कर्व को हमको मूव करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ये ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से विदाउट इंटरपोलेटेड कर्व को हमने, एक नॉर्मल कर्व को हमने एक इंटरपोलेटेड कर्व में चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है नॉर्मल कर्व्स में। अब हम आते हैं कि ये एक रेक्टेंगल को, आप देखिए एक सिलेंडर बना, क्या बोलते हैं, ये उसको अपने आप फ्लिट कर देगा कहीं से। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे रीबिल्ड। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कॉर्नर्स, ये पॉइंट्स की सेटिंग आ गई। यहाँ से आप पॉइंट्स एडिट कर सकते हैं। ये हमने पॉइंट्स एडिट किए, 3 डाले तो ये 3 का ऐसा बन गया। 4 पॉइंट डाले, 1 2 3 4, तो ये कुछ इस तरीके से सर्किल टाइप कुछ बन रहा है। 5 ये, 6 ये, तो इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल से आप देख रहे हो एक ऑर्गेनिक शेप हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये
2D कर्व्स में यूज़ किया जाता है रीबिल्ड कमांड। रीबिल्ड कमांड से आप कुछ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए कर्व को लेके, कोई भी कर्व लीजिए, आप सर्कल लीजिए। क्या ये सर्कल में वर्क करता है? चलिए देखते हैं। अब इसको रीबिल्ड हम करेंगे, इसको हम रीबिल्ड करेंगे जैसे ही, तो हमारा ये देखिए, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। ये चीज़ सिर्फ आप कर सकते थे डिफॉर्मेबल सर्कल से, लेकिन अगर आप रीबिल्ड कमांड का यूज़ करेंगे तो आप सर्कल या क्या बोलते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, यहाँ से कोई भी हम हेक्सागन या ऑक्टागन या जो भी बनाए, आर्क को एडिट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम एडिट कर सकते हैं। एक नॉर्मल कर्व को हम एक बहुत ही सुंदर कर्व बना सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक शेप दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये सरफेस में कैसे वर्क करता है? ये दोनों ही चीज़ों में, एक कर्व में और एक सरफेस में। कर्व में हमने अभी तक सीख लिया है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और सीखेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करते करते सीखिए, या पहले वीडियो देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिए, बट आप वीडियो पूरी देखिए। मैं आपको बिल्कुल 0 से 100 तक बताऊँगा। तो अब हम इसको सरफेस में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक सरफेस बनाई यहाँ, अभी आप सरफेस में देख सकते हैं कि ये 4 डिवीज़न है। अगर हम इसके पॉइंट्स को ऑन करें तो यहाँ पर कितने डिवीज़न है। इस सरफेस को हम सेलेक्ट करके पॉइंट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट दिख रहे हैं हमको, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो सिर्फ हम इन चारों पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, बाकी और हम यहाँ पर और पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो देखिए, इस कर्व को यहाँ से उठा सकते हैं, इस पॉइंट को नीचे कर सकते हैं। अभी ये नीचे जा रहा है, देखिए इस तरीके से। तो रीबिल्ड ये पॉइंट हुआ, ठीक है। अभी इसमें रीबिल्ड कैसे वर्क करता है वो चीज़ हम सीखेंगे, तो ठीक है। तो ये नॉर्मल सरफेस थी हमारी, जिसमें हमने पॉइंट्स ऑन किए, देन उसको मूव किए, ठीक है। अभी हम पॉइंट्स ऑफ करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ करते हैं, पॉइंट्स ऑफ हो गया, पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको कुछ एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको रीबिल्ड करते हैं, तो इसमें देखिए खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे। जैसे ही हम रीबिल्ड डालेंगे ना, तो खूब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये आ गए। तो ये 10, ये उसकी सेटिंग है। यहाँ से आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमने पॉइंट घटाए तो ये घट गए, ठीक है। 6 किए 2 हो गए, 7 किए 3 हो गए। तो इस तरीके से ये पॉइंट हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारे पास पॉइंट हो गए, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंट्स ऑन करने वाले हैं, कि कहाँ कहाँ हमारे पास पॉइंट हैं, तो उससे ये पॉइंट्स ऑन हो जाएंगे। अब हम इसको पकड़ के एडिट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को, जैसे हमने कर्व में किया था, इस तरीके से। तो ये सरफेस में बहुत ही बढ़िया मतलब वर्क करता है। इस तरीके से आप एक एक कर्व को उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो, जो ये वैसी नहीं हो गई जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं ना वैसा कुछ बन गया। हाँ देखो, अब हम इसको नीचे कर दिए, तो कुछ आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट किसी में भी आप रीबिल्ड का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं, अब राइनो जो ओरिजिनल राइनो है ना, अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं एक सरफेस में। तो ये एक सरफेस में इस तरीके से यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक रेक्टेंगल ही हो, और आप पॉइंट्स डिलीट भी कर सकते हो। जैसे हमने ये डिलीट कर दिए, इतने सारे पॉइंट्स ये उठाए डिलीट कर दिए, ये देखिए। तो ये इस तरीके से होता है, समझ गए। और हम आगे बढ़ते हैं। अब एस्केप दबाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब हम बनाएंगे एक ऑर्गेनिक सरफेस। ऑर्गेनिक सरफेस कैसे बनेगी हमारी? ऑर्गेनिक सरफेस हमारी बनेगी, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक टॉप व्यू में जाके एक ऑर्गेनिक शेप, जैसे हमने ये बनाया एक शेप, ठीक है। इसको हम करेंगे सरफेस में चेंज। सरफेस में चेंज कैसे करेंगे? इस टूल पे जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये बन गई सरफेस। अब ये एक सरफेस बन गई। अब इसको हम रीबिल्ड करने वाले हैं। रीबिल्ड जैसे ही हम इसको करेंगे, कैन नॉट रीबिल्ड कर्व एंड सरफेस एट द सेम टाइम। दो चीज़ें आप एक बारी में नहीं कर सकते,
तो अभी मैंने सिर्फ सरफेस करके और रीबिल्ड किया तो ये खूब सारे पॉइंट यहाँ बन गए। और हम पॉइंट्स ऑन करेंगे इसको पकड़ के, तो ये पॉइंट्स ऑन हो गए। तो इस तरीके से हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक शेप को भी एडिट कर सकते हैं। इसको हम जैसे ये 2 पॉइंट कंट्रोल Z, ये 2 पॉइंट्स हमने उठाए, इनको नीचे कर दिया, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शेप बना सकते हैं आप, समझे। ये देखिए, अब समझ रहे हैं आप कितने अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये किस किस चीज़ में हम कोई भी, जैसे हमको सिटिंग बनानी है बैठने के लिए या कुछ भी करना है, एक हम अभी मैं ना इसमें अगर इन तीनों को ऊपर कर दिया जाए ऐसे, तो देखिए एक तरीके का हमारे पास कुछ अलग तरीके का कुछ भी बना सकते हो आप ऑर्गेनिक शेप। एक नॉर्मल कर्व से या नॉर्मल शेप से हम बना सकते हैं। विदाउट सब्डी काम हो रहा है अभी, इसमें सब्डी का कोई काम नहीं है, सब्डी तो बहुत बाद में है। अभी ये रीबिल्ड से ही सब्डी वाला काम हो रहा है। सब्डी में भी सेम काम होता है, लेकिन रीबिल्ड और सब्डी अब देख रहे हैं। सब्डी तो हम बहुत बाद में सीखेंगे, सब्डी बहुत डिफरेंट चीज़ है, बट उस तरीके का काम कुछ हम नॉर्मल टूल से कर सकते हैं जो कि ये रीबिल्ड। तो इस तरीके से ये सरफेस में यूज़ होता है। और एक चीज़ और थी, इसके दबाए सारे पॉइंट्स बंद हो गए। और एक चीज़ और थी कि ये एक्सट्रूसन में काम करता है। अब एक्सट्रूसन क्या होता है कि हमने जैसे एक बनाया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जैसे ही किया ये चला गया, जितना एक्सट्रूड आपको करना है 20 50, ये जैसे हमने 50 कर दिया। तो अभी इसमें आप देख सकते हो ये नॉर्मल एक क्यूबाइड टाइप का बना है जो कि हॉलो है, ठीक है। इसमें कोई भी सरफेसेस नहीं है, कोई भी पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले हम इसको रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड जैसे ही करेंगे तो खूब सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। ये पॉइंट्स आने के बाद हम इसको रीबिल्ड पर क्लिक कर देंगे। अब हम इसको करेंगे पॉइंट्स ऑन। पॉइंट्स ऑन करेंगे हम यहाँ से, एक सेकेंड, पॉइंट्स ऑन हमने कर दिए। अब हम किसी भी पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट पकड़ा हमने, इसको अंदर खींच दिए, ले, ठीक है। अभी ये समझ रहे हैं आप, देखो एक जैसे हम इसमें अल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं। चलिए, एक हमने सेलेक्ट किया, दूसरा हमने सेलेक्ट किया, तीसरा हमने सेलेक्ट किया, चौथा हमने सेलेक्ट किया, पाँचवा हमने सेलेक्ट किया, ये सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको अब क्या करेंगे कि अंदर की साइड ये कर देंगे। तो देखिए इसने ये डिज़ाइन बना दिया। अभी जैसे ही हम इसमें चलिए करते हैं इस साइड से, तो इस साइड से हम अल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया, चौथा सेलेक्ट किया, पांचवा सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी हम इसको बाहर की साइड कर देंगे। तो अब देखो ये इस तरीके से सेव बन गया। इंटरेस्टिंग पता चल रहा है ना, इंटरेस्टिंग गाइस। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। इसमें भी चलो अल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं अपन, क्योंकि इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी हमने कौन सा सिलेक्ट किया, ये अभी ये कर लेते हैं और इसको कर देते हैं, ये देखिए। और इसमें भी अल्टरनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सट्रूड एक पॉली सरफेसेस या सरफेसेस या कर्व में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अंदर कर देते हैं। इसमें कुछ कर्व जो है हमने ये सिलेक्ट कर लिए पॉइंट, कंट्रोल दबा लो, ये वाला पॉइंट डी सिलेक्ट कर दो। अब इनको कर दो बाहर, कंट्रोल Z करिए। यहाँ से कोई पॉइंट सिलेक्टेड है क्या? हाँ ये है ना, देखो हाँ अब आए ये हम सही पॉइंट पे। तो देखो, तो कुछ इस तरीके का शेप हमने बना लिया। तो हम जो हमको चाहिए वो शेप हम बना सकते हैं सिर्फ रीबिल्ड टूल से। रीबिल्ड और पॉइंट्स ऑन करके आप काम कर सकते हो। पॉइंट्स ऑन के लिए हमको सीधा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमको सबसे पहले जो है पॉइंट ऑन आप लिखिए,
क्या बोलते हैं, कीबोर्ड पर पॉइंट्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऑन होते हैं, पॉइंट्स ऑफ होते हैं, ये सारी चीज़ें वर्क की जाती हैं। और सरफेस, पॉली सरफेस कर्व में आपने देखा कि रीबिल्ड टूल कैसे वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी समझ आई होगी, और नहीं आई है तो रीबिल्ड हम आगे यूज़ करते रहेंगे और चीज़ों में भी बनाएंगे, तो आपको धीमे धीमे समझ आ जाएगी। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, तभी आपको आएगी। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाएं, बताएं कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या जल्दी पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे क्योंकि हम धीमे धीमे चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। एडिट टूल भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एडिट जो हमारा सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि टूल्स के ऊपर बढ़ा जाए, क्योंकि अब एडिट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टूल्स के ऊपर बढ़ा जाए, कर्व टूल, सरफेस टूल, सॉलिड टूल, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कर्व में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक को हमको एक एक वीडियो बनाएंगे तभी आ पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।